Hello बच्चों, let's see this question and here this question says investment that are done by the MNCs are known as। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, कोटास या नन ऑफ द अबव। देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब कोई एक कंपनी अपनी यूनिट स्टैब्लिश करती है किसी देश में या अपने ही देश में, तो वो होती है इन्वेस्टमेंट। बेसिकली पैसा लगाना, ठीक है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे, उतने ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत अच्छी बात है। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, पहले एमएनसी बताओ क्या होता है। मल्टीनेशनल कंपनी ये वो कंपनी होती हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होते हैं ना, वो सिर्फ उसी देश में नहीं लगे होते हैं, बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग देशों में होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया की है तो उसके ऑफिसेज या फैक्ट्री सिर्फ इंडिया में नहीं होंगे, बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग देशों में होंगे। जैसे हम बात करें इंडिया की, टाटा मोटर्स हैं, रिलायंस है, रेनबेक्सी है, इन्फोसिस है। ये इंडिया की वो कंपनी है जो सिर्फ इंडिया में जिसके ऑफिस नहीं है, बल्कि अमेरिका में भी हैं, चाइना में भी हैं, जापान में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, यूरोप में भी हैं। यानी कि वर्ल्ड के अलग अलग देशों में इनके ऑफिसेज या इनकी फैक्ट्री हैं। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी है। अभी मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि इन्फोसिस मान लो इंडिया की, इन्फोसिस ने अपना एक यूनिट इंडिया में लगाया, एक अमेरिका में सेटअप किया। तो इन्फोसिस कंपनी ने अमेरिका में भी तो पैसा लगाया ना, तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट करी है। लेकिन क्योंकि तब वो जो इन्वेस्टमेंट करी है वो उसने फॉरेन कंट्री में जाके करी है, इसलिए उसको बोला जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सिर्फ इन्वेस्टमेंट तब कहलाता जब वो अपने ही देश के अंदर होता। इन्फोसिस अगर अपने ही देश में, इंडिया में ही पैसा लगाती तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट था। लेकिन क्योंकि इन्फोसिस ने किसी फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में जाके पैसा लगाया है, फॉरेन कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट किया है, इसीलिए इसको बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करती है वो कहलाती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी आप समझ गए हो, बट ये सही आंसर नहीं है। कोटा आप और समझ लीजिए, कोटा किसे बोलते हैं। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज वन टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर। गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेड बैरियर का यूज करती है, और उसमें ट्रेड बैरियर में क्या करती है, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट पर हैवी टैक्स लगा देती है। तो ये तो होता है ट्रेड बैरियर। लेकिन कई बार गवर्नमेंट पता है क्या करती है, द गवर्नमेंट could also place a limit on the number of goods that can be imported. This is known as the quota. गवर्नमेंट कई बार ना एक लिमिटेशन सेट कर देती है कि भैया इंडिया से बाहर, इंडिया के सिर्फ 100 ही टॉयज बिकेंगे, उससे ज़्यादा टॉय नहीं जाएंगे इंडिया के बाहर। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोटा। यहाँ आप ये कह लो कि इंडिया में चाइना के सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, 10 टॉय आएंगे, उससे ज़्यादा 11 टॉय नहीं आएंगे, 11 टॉयज नहीं आएंगे, ना ही 12 आएंगे, सिर्फ 10 आएंगे। तो एक लिमिटेशन सेट कर दिया ना, नंबर ऑफ लिमिटेशन सेट कर दिया गुड्स की, ये कहलाती है कोटा। लेकिन हाँ, अगर मैं बोलूँ कि जो भी सामान आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो वो है टैक्स, वो भी एक ट्रेड बैरियर है। लेकिन जब आप नंबर सेट कर देते हो तो वो होता है कोटा। टैक्स में क्या होता है कि चीज़ों की नंबर लिमिट नहीं होती है, मतलब गुड्स आप कितनी भी लेकर आओ, बस सब पे टैक्स लगता रहेगा, लगता रहेगा। लेकिन जो कोटा है उसमें टैक्स छोड़ो, उसमें तो नंबर की लिमिटेशन होती है कि भाई 10 ही जाएंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो 10 ही हो, लिमिटेशन नंबर की कुछ भी हो सकती है। वो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने 10 बोला था बस। ठीक है, तो तुम्हारा ये वाला भी ऑप्शन सही नहीं है, और नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन ए को मार्क करेंगे और आपके बाकी के जो भी ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर देंगे। I hope you understood it very well. Best of luck.